हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पंजाब के खेतों से, जहाँ पे मान अरोरा नाम का एक लड़का एक लड़की के साथ कार में रोमांस कर रहा था। अब मान की बात करें तो उसे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था, इसीलिए स्पोर्ट्स कोटा में उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो स्पोर्ट्स खेलते टाइम किसी भी लड़की के साथ सेटिंग हो जाती तो वो उसके साथ अपना रिलेशन बना लेता। तो इस तरह से मान एक प्लेबॉय की तरह ही था। उसका दोस्त था गौरव जैन, जिसके कार में मान हमेशा रोमांस करता। अब गौरव की बात करें तो उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कुछ भी गलती करता तो उसे झापड़ मिलती। तो इस तरह से पापा के धौस में पला बड़ा गौरव जब उसकी शादी की बात आई तो उसे देखने तारा नाम की एक लड़की आई थी। शादी से पहले ही 25 लाख, और जब लड़की की कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शादी में 25 लाख, तो इस तरह से 50 लाख का दहेज फाइनल हो गया था। इस वजह से गौरव के पापा बहुत ही खुश थे। लेकिन गौरव को दहेज जैसी चीजें एक्सेप्ट नहीं थी। लेकिन उसके पापा कहते हैं अगर तू कुछ बोलेगा तो 25 साल पहले जाके मैं कॉन्डम पहन लूंगा। ऐसा कह के वो उसका मुंह बंद करा देते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में मान और गौरव एक ढाबे पे खाना खाने चले आते हैं। वहां पे वो लोग देखते हैं कि खन्ना कैसे मरेगा, चाकू से या ब्लेड से, इस पर बेटिंग लगाई जा रही थी। तो खन्ना मान और गौरव का दोस्त था। अब यहाँ पे हमें खन्ना की स्टोरी पता चलती है। तो वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और उसकी क्रश थी वैशाली। तो हमेशा उसके लिए कॉफी लेकर आना, अपना टिफिन शेयर करना, ऐसा सब कुछ वो वैशाली के लिए करता था। लेकिन एक दिन जब वैशाली का बर्थडे था तो उसके लिए उसने बलून्स और केक लेकर आया था। लेकिन जब वो ऑफिस में आता है तो देखता है कि वैशाली का तो बॉस के साथ ही चक्कर चल रहा है। ये देख के वो बहुत ही हर्ट होता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि वैशाली और उसके बॉस की शादी होने वाली है, और वो भी 3 दिनों में। इसीलिए खन्ना अपनी जान देने ये ढाबे पर आया था। तो खन्ना की ये दुख भरी दास्तां सुन के मान और गौरव उसे कहते हैं कि इतने आसानी से तू वैशाली को नहीं छोड़ सकता। उसके शादी में जाके उसके मुंह पे तुझे कहना चाहिए आई एम ओवर यू। मान और गौरव खन्ने को खूब दारू पिलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहां पे ऐश करेंगे। तो इसके लिए भी वो पैसे खन्ने से ही लेते हैं, क्योंकि गौरव और मान के पास कुछ पैसे ही नहीं थे। लेकिन अब उनके पास कार की कमी थी, क्योंकि गौरव की कार पापा ने वापस ले ली थी। तभी वहां पे मिस्टर हनी सिंह आ जाता है। अब हनी सिंह की बात करें तो उसके 50 ट्रक है। पंजाब में काफी बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, इसीलिए वो बहुत ही अमीर। और उसकी कार थी जिसका नाम था पारू। तो इन तीनों की उसके कार पर नजर थी, इसीलिए वो उसे बुलाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो। तो इस तरह से जान पहचान बढ़ाकर वो लोग उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। और वैशाली की शादी पठानकोट में थी, तो सिर्फ 4 घंटे का ही रास्ता था। तो ये चारों मिलके पठानकोट निकल जाते हैं। लेकिन बीच में ही एक टोल आ जाता है। तो वहां पे टोल वाला लड़का खन्ने के साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेता है, जो हन्नी को हजम नहीं होती। और इन चारों का वहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी बीच खन्ना सुसु करके पूरे टोल को ही जला देता है, और ये चारों वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी ही दूर आने के बाद उन्हें एक शादी की बारात दिखाई देती है। तो ये चारों भी उस शादी में घुस जाते हैं। वहां पे गौरव पापा डांटेंगे, घर जाना है, ऐसा कह रहा था। लेकिन ये तीनों उसे सुनाते हैं। जिसके बाद गौरव खूब पीता है और चारों मिलके शादी में खूब भंगड़ा शंगड़ा करते हैं। फिर अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो चारों भी उसी शादी वाले घर में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक की शादी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने इतनी पी रखी थी कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। फिर सुबह उन्हें पता चलता है कि गौरव ने उस शादी वाली लड़की जिसका नाम था राधा, उसके साथ शादी कर ली है। क्योंकि दहेज को लेकर लड़के वाले अड़ गए थे। उन्हें आज के आज दहेज चाहिए था, लेकिन लड़की के पापा कह रहे थे कि कल मिल जाएगा। तो ये बातें जब गौरव सुनता है तो वो तो पहले ही दहेज के खिलाफ था, इसीलिए वो वहां पे जाके खूब हंगामा करता है और लड़के वालों को वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो खुद राधा के साथ शादी कर लेता है। लेकिन तब वो इतना नशे में था कि सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसके पापा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तू अपनी औकात भूल रहा है, जल्दी से घर आ, वरना मार मार के तेरी बुरी हालत कर दूंगा। तो जी पापा कह के गौरव कॉल कट कर देता है। लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। तभी इधर घर पर लड़की की विदाई की रस्म स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए खन्ना और हनी
लड़की के पापा से बात करने चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग पठानकोट जा रहे हैं, तो वापस आते टाइम लड़की को लेकर जाएंगे। लेकिन राधा के पापा उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। कहते हैं कि पहले ही 2 बेटियां भाग चुकी है और अगर तीसरी बेटी की भी विदाई नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊंगा। तो खन्ना और हनी राधा के पापा के मर्डर का चार्ज अपने ऊपर नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जाते जाते राधा को भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो गौरव को ना चाहते हुए भी राधा को अपने साथ लेना पड़ता है। कार में वो गौरव को समझा रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को शांत कर दूंगी। और वो कहती है कि पठानकोट जाने से पहले हमें कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, यह हमारा रिवाज है। शादी के बाद सबसे पहले वो यही कुलदेवी के मंदिर में आते हैं। तो गौरव और राधा जब मंदिर में जाते हैं तो गौरव चुपके से मंदिर के बाहर चला आता है। इन तीनों से कहता है कि तुम्हारी भाभी यहीं से घर चली जाएगी, और उसका सामान कार से निकलवा कर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हनी को थोड़ा सा डाउट था, तो उसे ये सब कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो कार वापस लेकर आता है। राधा का सारा सामान कार में रखकर उसका इंतजार करने लगता है और फिर राधा को लेकर पांचों पठानकोट निकल जाते हैं। एक ढाबे पे जब वो चाय नाश्ते के लिए रुके थे तो राधा खन्ने को सजेस्ट करती है कि तुम्हें वैशाली को जेलस फील करवाना होगा, सिर्फ आई एम ओवर यू कहने से कुछ नहीं होगा। तो वो सजेस्ट करती है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे मेरी फ्रेंड है पलक, तो उसे लेकर हम वैशाली को जेलस फील करवाएंगे। तो ये लोग जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो पलक का आज पेपर था, इसीलिए वो आने से मना कर देती है। तभी इधर यूनिवर्सिटी में सिंगर का कॉन्सर्ट चल रहा था। इसी बीच मीरा नाम की एक लड़के को खूब धो रही थी क्योंकि वो उसके पैसे नहीं दे रहा था, और उसे मारा मारी करता हुआ देख मान उस पर लट्टू हो जाता है। इसीलिए खन्ना और मान मीरा से बात करने चले जाते हैं, लेकिन पहले मीरा मना कर देती है, उसे कुछ काम था। लेकिन कुछ लड़कों ने उसकी बाइक की सीट ही चुरा ली थी और उसे अर्जेंटली गुरदासपुर पहुंचना था, इसीलिए मीरा उनके प्लान में शामिल हो जाती है। लेकिन जाते जाते एक कांड हो जाता है। गौरव की होने वाली मंगेतर तारा इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो वो गौरव और राधा को एक साथ देखकर गौरव के पापा को कॉल करके ये शादी तोड़ देती है। फिर यूनिवर्सिटी से निकलकर ये 6 लोग जब गुरदासपुर की तरफ जा रहे थे तो एक जगह पे बीच में ही हनी का ट्रक रोका हुआ था। तो पुलिस वाले से बात करने के लिए हनी सिंह उधर जाता है। तो वहां पे वो पुलिस अवतार सिंह को बता रहा था कि ये कंपनी लेट चरण सिंह की है और आज तक हमने ऐसा इलीगल कोई भी बिजनेस नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले चरण सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसके कारण हनी को बहुत गुस्सा आता है और उसे वहीं पे पीटने लगता है। तभी गौरव देखता है कि उसका स्कूटर एक कपल लेकर जा रहा है, इसीलिए गौरव हनी की कार लेकर उसका पीछा करने लगता है। हनी को लगता है कि गौरव उसकी कार लेकर भाग रहा है, इसीलिए हनी पुलिस वालों की पेट्रोलिंग वैन लेकर गौरव का पीछा करने लगता है और पुलिस वाले हनी की ट्रक में बैठकर हनी का पीछा कर रहे थे। तभी रेलवे गेट बंद हो जाता है और गौरव उस गेट के ऊपर अपनी कार मार देता है, जिसके कारण एयरबैग भी खुल जाते हैं और कार वही ट्रैक पर ही रह जाती है। और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। हनी अपनी कार से इतना प्यार करता था कि वो कार में ही बैठ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और हनी और उसकी कार बच जाती है। लेकिन तभी पुलिस वहां पर आकर उन सबको अरेस्ट करके थाने ले जाती है। वहां पे अवतार सिंह हनी को खूब चाटे मारता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। ट्रक में कुछ भी इलीगल सामान नहीं है। वो कहता है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे रोक दो, इन सबको छोड़ दो। तो अवतार सिंह ये बात मान लेता है और सबको छोड़ देता है। लेकिन खन्ना पुलिस वालों को कॉल करके गुमराह कर देता है और हनी को थाने से भगा ले जाता है। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद हनी के कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए कार को धक्का मारने के लिए सब लोग नीचे उतरते हैं। तो सुबह से राधा ने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसे चक्कर आने लगता है। तो सब लोग कहते हैं कि मीरा के पास होम्योपैथी दवाई है तो वो उसे खिलाओ। तो एक्चुअल में मीरा के पास ड्रग्स थे, तो वो लोग राधा को खिला देते हैं, जिसके कारण राधा के अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी अबनॉर्मल सी बिहेव कर रही थी। लेकिन किसी तरह से कार में पेट्रोल डालकर वो लोग गुरदासपुर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मीरा ड्रग्स लेकर उसके डीलर के घर के अंदर चली जाती है। इधर राधा के ड्रग्स की वजह से वो बहुत ही हॉर्नी हो गई थी। उसके अंदर के सारे अरमान बाहर आ रहे थे। वो गौरव के साथ एक रूम लेकर वहीं पे सुहागरात मनाना चाहती थी। उधर मीरा को जब पता चलता है कि इतनी सी डब्बी का 40 लाख रुपए होता है, तो वो अपने डीलर को गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि मुझे 5 लाख चाहिए, सारा रिस्क मैं लूं और पैसे तुम कमाओ, ऐसा कैसे हो सकता है।
इसीलिए वो उसे टेरेस से धक्का देकर सारे पैसे वहां से इकट्ठा करके भाग रही थी। तभी वहां पे उसका पार्टनर आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में गोलीबारी स्टार्ट होती है। तो ये 6 लोग कार में बैठ जाते हैं और पीछे से डीलर और उनके गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। नशे की हालत में राधा एक गन लेकर सनरूफ के बाहर आकर तूफान गोलीबारी स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण उनके पीछे वाली जीप फट जाती है। तो किसी तरह से वो लोग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन खन्ने के पिछवाड़े पर एक गोली लगी थी। तो उसे निकलवाने के लिए वो एक जानवरों के डॉक्टर के पास आते हैं। तो वहां पे खन्ने का सुबह तक ऑपरेशन होता है, लेकिन सुबह तक वो डीलर इन सबको पकड़ लेते हैं। उन्हें मीरा चाहिए थी, लेकिन मीरा खन्ने की कार लेकर वहां से भाग निकलती है। इसीलिए डीलर्स राधा को लेकर जाते हैं। जब मीरा मिलेगी तो राधा को ले जाना पीछे वाले पोल्ट्री फार्म से, ऐसा कहते हैं। तो हनी अपने सारे ट्रक ड्राइवर्स को काम पर लगाता है और किसी तरह से वो लोग मीरा और हनी की पारू को ढूंढ ही लेते हैं। फिर मीरा को देने और राधा को लेने जब वो पोल्ट्री पहुंचते हैं, तो वहां पे मान मीरा को नहीं खोना चाहता था। इसीलिए ड्रग बोतल की धमकी देकर वो डीलर से कहता है कि मीरा को छोड़ दो, वरना ये बोतल इस मुर्गी खाने में छोड़ दूंगा। लेकिन गलती से वो ओपन हो जाती है, जिसके बाद वहां पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। लेकिन तभी वहां पे गौरव आता है और इन सबको बचाकर वहां से भगा ले जाता है, जहां से वो सीधा पठानकोट जाते हैं, जहां पे वैशाली की शादी हो रही थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वैशाली के बॉस का और किसी लड़की के साथ अफेयर था। तो वैशाली ये शादी तोड़ देती है और खन्ने से कहती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना। तो खन्ने के लिए यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वैशाली से बदला लेने की, और वो वैसा ही करता है। सबके सामने वो आई एम ओवर यू कहता है। इसके बाद सब लोग डांस करने लगते हैं। इसी बीच मीरा मान को किस करके वहां से गायब हो जाती है और ये पांचों मिलके वापस पंजाब चले आते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये वाइल्ड वाइल्ड पंजाब मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।